हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 112 चैप्टर 3 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स ऑनलाइन सेशंस ऑनलाइन क्लासेस। अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो तो मुझे व्हाट्सएप कर दो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो क्वेश्चन में दिया है बैलेंस शीट आपको गणेश लिमिटेड की 31 मार्च 2022 की, और आपको निकालना है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की रेशियो। कैसे कैलकुलेट करोगे, समझो। आपके पास जो इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। मतलब वो प्रॉफिट जिसमें से आपने इंटरेस्ट का खर्चा, जो आपने पैसा बोरो किया हुआ है, उधार पर लिया हुआ है, उस पर जो आपको इंटरेस्ट पे करना है वो अभी आपने नहीं घटाया हो। टैक्स जो आपकी इनकम पर लगने वाला है वो अभी आपने माइनस ना किया हो। और जो डिविडेंड आप देने वाले हो वो भी आपने माइनस ना किया हो। तो ये तीनों खर्चे आपने जब माइनस ना किए हो तो वो वाला प्रॉफिट आपको चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। उसके बाद आपको चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है जो आपने ये बिजनेस शुरू किया है, बिजनेस चला रहे हो, उसमें आपने कितना पैसा लगाया, खुद ओनर का पैसा और जितना पैसा बाहर से बोरो किया हुआ है, दोनों मिलाकर के कितना पैसा इस बिजनेस में लगा हुआ है, वही आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो सबसे पहले देखो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड कैसे कैलकुलेट करो। आप देखो आपकी बैलेंस शीट में कौन सा प्रॉफिट जाता है। आपका प्रॉफिट जाता है वो प्रॉफिट जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकाला। नेट प्रॉफिट निकालने के बाद आपने जो इंटरेस्ट का खर्चा आपको देना है, इंटरेस्ट देना है, वो आपने लेस किया। उसके बाद आपका जो बचा प्रॉफिट, उस पर आपने टैक्स कैलकुलेट किया, उसको आपने माइनस किया टैक्स को। इसके बाद आपका जो प्रॉफिट बचा, अब ये आप बांटने वाले हो डिविडेंड के लिए, और अपना कुछ पार्ट चाहो तो आप रिजर्व्स एंड सरप्लस में, रिजर्व्स में ट्रांसफर करते हो, किसी रिजर्व को बनाते हो तो उसमें ट्रांसफर करते हो। और जो फिर बच जाता है प्रॉफिट, वो बैलेंस आपका ट्रांसफर होता है बैलेंस शीट में। तो ये जो बैलेंस आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी, बैलेंस शीट में है, नोट्स टू अकाउंट्स में 10 लाख का ये बैलेंस आपका, ये वाला बैलेंस है जो सबसे लास्ट में बचा है। सब कुछ बांट के घटा करके सारा कुछ बच करने के बाद ये 10 लाख का आपके पास प्रॉफिट है। तो अगर आपको इस प्रॉफिट से इसमें पहुंचना है तो आपको क्या करना होगा, जो चीजें आपने माइनस की है वो वापस ऐड बैक करनी होगी। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड के लिए ये वाला प्रॉफिट 10 लाख तो आप उठा ही लो। उसके बाद आपने कितना इंटरेस्ट पे किया होगा, कैसे कैलकुलेट करोगे। यहां पर देखो आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दी है 8% लोन, 10 लाख, इस पर आपने 8% इंटरेस्ट दिया है। इसी तरह से 10% डिबेंचर्स 12 लाख के, इस पर भी आपने 10% इंटरेस्ट दिया है। तो ये जो आपने दोनों इंटरेस्ट पे किए हैं, यही तो आपका इंटरेस्ट का खर्चा है। तो 10 लाख पर 8% 80 हजार, एक 12 लाख पर 10% 1,20,000, तो टोटल आपका हो गया ये खर्चा इंटरेस्ट का 2 लाख। तो 2 लाख का खर्चा आप वापिस ऐड कर दो। टैक्स डिविडेंड के बारे में हमें क्वेश्चन से कुछ भी नहीं पता चल रहा, तो उसको छोड़ दो। तो टोटल प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट आपका आ गया 12 लाख। यही है ना, 12 लाख का आपने ये निकाल लिया प्रॉफिट। अब चाहिए आपको कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए क्या करोगे, जैसा कि मैंने कहा आपको ओनर का फंड, मतलब कि शेयर होल्डर्स फंड, और जो बाहर से पैसे बोरो किया है लॉन्ग टर्म, वो आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, आपको दोनों को ऐड करना है। तो शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल 30 लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लस 23 लाख। चाहे ये करंट ईयर का प्रॉफिट है, आपने इसमें इंक्लूड किया हुआ है, यहाँ पर भी आपने लिया, यहाँ पर भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। रिजर्व्स एंड सरप्लस का पूरा टोटल लोगे 23 लाख, 22 लाख आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, टोटल लोगे, टोटल हो गया 75 लाख। तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी आपको मिल गई। अब देखो रेशो कैसे निकलेगी, आपका 12 लाख नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन 75 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाई 100, 16% आ गया। अब ये 16% क्या बता रहा है कि आपने जो पैसा लगाया हुआ है उस पर आपके पास प्रॉफिट कितना आ रहा है, उस पर उसका प्रोपोर्शन कितना है। क्या ये इंटरेस्ट सफिशिएंट आप पे कर पाओगे, आप इजीली पे कर पाओगे। आपने जो पैसा लगाया हुआ है उस पर आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, इस इन्वेस्टमेंट पर आपको पैसा अर्न कितना हो रहा है।
तो ये रेशो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि पैसा आपने कितना लगाया और आपको पैसा मिल कितना रहा है, इनकम कितना हो रहा है या लॉस हो रहा है, क्या आपको नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है, आप इन सभी चीज़ों का एनालिसिस कहाँ से कर पाते हो? इस रेशियो से। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया, डाउट या कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा। समझ में आ गया होगा कि बैलेंस शीट दी है तो आपको ये रेशियो कैसे कैलकुलेट करनी है। घबराना नहीं है, समझना है। रटना नहीं है, समझना है कि ये रेशियो आपकी कैसे निकलेगी, फ़ॉर्मूला कैसे बनेगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।